विदेश में फंसे युवक को राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और भारत सरकार के प्रयासों से भारत लाया गया। करीब 3 महीने गुरुद्वारे में बिताए। बड़वानी जिले के युवक को राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के प्रयासों से सकुशल भारत लाया गया, जिसके बाद सांसद सहित परिजनों ने उनका स्वागत किया। सांसद कार्यालय से मिली प्राप्त जानकारी अनुसार एक संस्था द्वारा प्रशिक्षण के पश्चात अधिक राशि देने का झांसा देकर युवक को ओमान ले जाया गया, लेकिन निश्चित की गई राशि से कम राशि युवक को दी जा रही थी और युवक ने भारत आने के लिए जब संबंधित से चर्चा की तो युवक पर मोबाइल चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर ओमान में ही जेल भेजने की कोशिश की गई, परंतु बड़वानी जिले के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के द्वारा गृह मंत्रालय से संपर्क कर 3 माह के प्रयास से युवक को सकुशल भारत लाया गया। परिजनों ने राज्यसभा सांसद के विशेष सहयोग के लिए फूल माला पहनाकर राज्यसभा सांसद और भारत सरकार का आभार माना। सांसद द्वारा सभी युवाओं से लालच में नहीं आने की अपील भी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ। मैं ओमान में गया था मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए। मुझे ज़्यादा पैसे बोल के बुलाया था, बाकी दिए उतने नहीं उसने, तो मुझे आना था वापस। विजिट वीज़े पे गया था, वो ख़त्म हो गया था। फिर वो आने नहीं दे रहा था मुझे। फिर उसने आने नहीं दिया तो मैंने इंडिया में पहले सर के द्वारा कंप्लेंट करवाई थी। सुमेर सिंह सर है इनके द्वारा। फिर इनके द्वारा एम्बेसी में कंप्लेंट गई ओमान में, तो इनके सहयोग की वजह से ही मैं निकल पाया। फिर उसने मुझे चोरी का केस में फंसाया। फिर वकील वगैरह करके ज़मानत करवाई, वहाँ पर बेल वगैरह हुई। फिर अब निकल कर आया हूँ मैं ओमान से। कितना टाइम लगा? 3 महीने लगे पूरे। 3 महीने तक के एम्बेसी वालों ने गुरुद्वारे में रखवाया था मुझे। क्या कहूँगे राज्यसभा सांसद के जो प्रयास है? बहुत बढ़िया सहयोग रहा। बस ये कि ये मेरे ही काम में लगे थे, बहुत परेशान हुए ये भी। बस परेशानी का नतीजा निकल गया। और थोड़ा बहुत अमाउंट भी लगा है वहाँ पर, जो बेल वगैरह करवाई थी उसमें लिए थे वकीलों ने पैसे। क्या संदेश देना चाहोगे? क्या जैसे वो युवा बस यही संदेश है कि भारत में ही रह के अपन बहुत अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना वहाँ कमाते हैं उतना यहाँ भी कमा सकते हैं। अच्छा, वहाँ की संस्कृति में क्या अंतर है? वहाँ की संस्कृति और हिंदुस्तान की संस्कृति में क्या रहा? बहुत अंतर है वहाँ, जमीन और आसमान का अंतर है। यहाँ पर कैसा क्या लगा है? बहुत अच्छा लगा। यहाँ कैसा लगता है? हिंदुस्तान सबसे अच्छा है, बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है मतलब। अच्छा, आप किसके माध्यम से गए थे ओमान? मैं दिल्ली में एक बाबा टूल करके है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सीखा था और एजेंट भी है। मैं इसके द्वारा गया था। उसने 1,70,000 रुपये सैलरी बताई थी, बाकी वहाँ मिली मुझे बस 70,000 रुपये। मैंने उसको बोला कि वापस आना है, तो फिर उसने बोला कि सेठ से बात कर लो। तो सेठ से बात करी तो वो आने नहीं दे रहा था। वो बोलता कोई बंदा आएगा तभी जाने दूंगा। मैंने बोला या तो जितनी सैलरी मुझे बोल के बुलाया है वो सैलरी दो आप। तो उसने बोला सैलरी में इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, 70,000 से ज़्यादा। अच्छा, आने में क्या परेशान हो गया? पासपोर्ट वगैरह भी जब्त कर लिया था? हाँ, पासपोर्ट मेरा ले लिया था उसने। मेरा वीज़ा ख़त्म होने से पहले, जो विजिट वीज़ा था वो ख़त्म होने के पहले मेरा पासपोर्ट ले लिया था। उसके कारण मैं थोड़ा और उलझ गया था। तो फिर एक बंदा और काम कर रहा था वहाँ पर, मुंबई का ही था वो। तो उसके पास पासपोर्ट था क्योंकि उसका वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ था। उसने 1 ही महीना काम करा था। तो मैंने उसको बोला तू भी निकल जा, नहीं तो तेरे साथ भी ऐसे ही करेगा। मेरी पूरी कहानी बता दी थी मैंने उसको। तुम्हारे विरुद्ध कोई रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी? हाँ, चोरी का केस में लगाया था उसने कि मेरी दुकान से 8 फ़ोन चुरा कर लेकर गया। ये 3 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम। 3500 रियाल मांग रहा था कि तुमको मेरी कंट्री से बाहर होना हो तो 7.5 लाख रुपए दो, 3500 रियाल और जा सकते हो तुम। ये कहीं ना कहीं कोई नेटवर्क ही चल रहा काम कर रहा हूँ। यस, फ्रॉड का नेटवर्क ही है। पहले भी 3-4 लड़कों के साथ हो चुका है ये वारदात, और बाबा टूल वाले की वजह से हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे विदेश मंत्री माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी और माननीय पवित्र मार्गरेटा, दोनों विदेश मंत्रियों का बहुत बेहतरीन सहयोग मिला हमको, और मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं बड़वानी ज़िले के निवासियों की तरफ से, साहिल के परिवार की तरफ से भी। असल में क्या, साहिल ओमान में एक काम करने के लिए गया था, लेकिन गलत तरीके से ओमान में जो व्यक्ति ले गया था उसने इसको पूरी तरीके से वहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया था। और जब ये भारत आने की कोशिश कर रहा था तो इसके नाम से FIR दर्ज करा के इसको बंद कराने की कोशिश करी, लेकिन भारतीय दूतावास ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने मेरे आग्रह पर पूरी मुस्तैदी के साथ साहिल को ओमान में
जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें भी मदद करी है, उससे बरी कराया। साथ में गुरुद्वारे में 2.5 महीने तक साहिल को रखकर भारत सरकार ने भारत लाने का पूरा प्रयास किया। अंततः साहिल अपने परिवार के बीच लौट आया है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार की मदद से साहिल को अपने परिवार वालों से मिलने का अवसर मिला। साहिल अब भारत के अंदर ही, हमारे देश के अंदर ही बेहतर काम राष्ट्र हित में करेगा, ऐसा पूरा आश्वासन साहिल ने दिया है। मैं साहिल को शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से देश के लिए काम करें और किसी भी प्रकार से जो प्रलोभन देने वाले लोग हैं विदेश से, मैं युवा पीढ़ी से आग्रह जरूर करूंगा, विशेषकर गल्फ कंट्री और अन्य जगह पर जो युवा हमारे जाते हैं काम के लिए, ज़्यादा मानदेय प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा धन अर्जित करने के लिए, लेकिन बहुत सारे युवाओं के साथ विदेशों में कहीं ना कहीं शोषण होता हुआ नज़र आता है हमको। मुझे ऐसा लगता है कि साहिल की जुबानी अगर ये कहानी आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट होगा और अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी इससे कि हमको क्या करना चाहिए। साहिल का परिवार, उनकी बेटा, श्रीमती, उनकी सासू, उनके ससुर जी, उनके परिवार के लोग पूरे 3 महीने तक खाना ठीक से नहीं खा पाए, लेकिन मैं आज भारत सरकार के दोनों मंत्रियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और साहिल को भविष्य में बेहतर काम करने की शुभकामनाएं देता हूं।